अथ मंगलाचरणम। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ वञ्चभावहृदये नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री अवनी महाराज की जय। श्री वल्लभा की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, भगवत भक्त, राष्ट्र भक्त, गोभक्त, आप सभी का मैं गोस्वामी गोविंद राय के द्विदिवसीय पुष्टि मार्ग टुडे व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। सौभाग्य कि श्री गोवर्धनधर तथा श्री बालकृष्ण जी यहाँ उभय रूप से विराजते हैं दुबई में, और आपके दर्शन और आपके दिव्य संविधान में यहाँ श्रीनाथ जी मंदिर की इस अलौकिक आदिदैविक संस्था के द्वारा यहाँ मुझे मेरे विचार रखने का जो आज समय मिला है, तो मैं प्रयास करूंगा कि इसका सदुपयोग, समय का सदुपयोग। देखो, हमारा आज का जो विषय है जिसको हम कहते हैं पुष्टि मार्ग टुडे, बात तो मैं टुडे की कर रहा हूं, लेकिन सुनने वाले सब यस्टरडे वाले। आनंद ऐसा है कि वास्तविकता है जो भी अभी अपने सामने है, आप सब अनुभव में, वय में, सांप्रदायिक सेवा में, मुझसे काफी बड़े लोग यहाँ पे आप विराज रहे हो, सब एकत्रित हुए हो। तो हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसके लिए जो लोग इसके पात्र ग्राही होने चाहिए, वास्तव में आज वो अपने साथ नहीं। और ये कटु सत्य के साथ ही हम आज की व्याख्यान माला को शुरू करना चाहते हैं कि ये कोई व्याख्यान, वचनामृत, प्रवचन नहीं है। मेरे कुछ प्रश्न हैं समाज में जिनके उत्तर देने का भी प्रयास मैं ही करूंगा, लेकिन जो ये प्रश्नोत्तरी की मेरी मानसिक श्रृंखला है, ये मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पे बताना चाहता हूँ। इसका ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन करना चाहता हूँ ताकि हम इस चीजों को समाज में इन प्रश्नों को पूछें। और सबसे पहला प्रश्न जो मेरे हृदय में आता है वो ये है कि अभी पुष्टि मार्ग में कौन है जिनको पुष्टि मार्ग प्राप्त है। पुष्टि मार्ग क्या है, पुष्टि मार्ग क्यों है, पुष्टि मार्ग किसके लिए है, आज ये सब प्रश्न जो हैं वो पूर्णतया रेलेवेंट है। सांप्रत समय में जितने भी लोग पुष्टि मार्ग को सादृत भाव से जी रहे हैं, आग्रह भी है और उनको आदर भी है, उनके सामने भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर वो समझो कि पुष्टि मार्ग का वर्तमान है, तो मुझे नहीं लगता उनको भी पता होगा कि पुष्टि मार्ग का भविष्य क्या है। क्योंकि मैंने जैसे आपसे बात की
कि हर युग में एक कल, आज और कल है। एक कल है जो कल हो चुका है, एक आज है और एक वापस आने वाला कल है। मनुष्य जीवन की अधिकांश जितनी भी गतिविधि हैं, वो मनुष्य जीवन की अधिकांश गतिविधि आने वाले कल पे निर्भर करती है, क्योंकि जो कल जा चुका है वो उसके पास है नहीं। जो अभी वो जी रहा है, वो इतनी त्वरा, इतनी तेजी से वो चीज उसके सामने से गुजरती जा रही है कि अब अगर विचारणीय कोई पक्ष बच रहा है तो वो ये है व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट मोड पे ही मनुष्य आज हेल्दी फील कर रहा है, क्योंकि जिस समय हम जिस चीज को जी रहे हैं उस चीज में हम उतना आनंद ले नहीं पा रहे हैं जितना आनंद हमको ऑफर किया गया है या हमको बताया गया है इसमें इतना आनंद मिलेगा। मैं आपको दृष्टांत देता हूँ, और दृष्टांत में आपको ये चीज का देता हूँ कि जैसे महाप्रभु जी की वाणी में महाप्रभु जी एक बात आज्ञा करते हैं, अधुना तु कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्परा। बहुत ओपनिंग स्टेटमेंट आपका साधन प्रकरण में श्री महाप्रभु जी का है, अधुना, इस समय में। मतलब महाप्रभु जी के आज हमने 547 अभी जयंती प्राकट्य उत्सव किया। गत 546 साल महाप्रभु जी के प्रादुर्भाव को हो चुके हैं। 547वां वर्ष प्रारंभ हो गया महाप्रभु जी को। महाप्रभु जी अपने समय में अपन विचार भी करें कि उन्होंने 40 वर्ष की आयु में जाके ग्रंथ लिखा, तो भी आज से 500 साल पहले महाप्रभु जी आप लिख रहे हैं, अधुना तु कलौ सर्वे, इस समय कलिकाल में। गुसाई जी की आप वाणी उठा के देखोगे, यहाँ सभी उपस्थित वैष्णव सर्वोत्तम जी से परिचित होंगे। कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वाद विदुषामपि संप्रति संप्रत्य अविषयस्तस्य महात्म्यम। भगवान का जो महात्म्य है इस समय पर वो लुप्त हो चुका है। संप्रति, वो भी 500 साल पहले। आज गुसाई जी की भी पंचशती हो गई, महाप्रभु जी की पंचशती हो गई। महाप्रभु जी गुसाई जी उभय आचार्य संप्रदाय के मूल आचार्य। जब कोई भी वस्तु को आप अपनी तरह रख रहे हैं समाज के सामने, तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं इस समय पे। मतलब जिस हम पुष्टि मार्ग टुडे की आज बात कर रहे हैं, यदि पुष्टि मार्ग के वन ऑफ द फर्स्ट यस्टरडे देखो, तो भी आचार्य उस समय भी संतुष्ट नहीं है उस समय की परिस्थिति से। अगर आज हम इस समय की परिस्थिति से कोई कारण से असंतुष्ट हो, तो हमको रोने का अधिकार इसलिए नहीं क्योंकि 500 साल पहले भी आचार्य स्वस्थ नहीं थे। आचार्यों को यह बात नहीं पता थी कि हमारा आने वाला कल कितना उज्जवल। आप विचार करिए मेरी बात पे कि जब महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं अधुना तु कलौ सर्वे, कलयुग के आ जाने के कारण क्या हुआ है। कली धर्म का निरूपण भागवत जी के महात्म्य में भी सविस्तार से हुआ। कलयुग का धर्म वर्णन भागवत जी के 12वें स्कंद में 12वें स्कंद में भी सविस्तार से हुआ। कलयुग के राजा कैसे होंगे, प्रजा कैसी होगी, कलयुग में न्याय की व्यवस्था क्या होगी, कलयुग में ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जब सब चीज को डिस्कस किया, उसके बाद व्यास वचन करते हैं, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता। बहुत गजब का वाक्य व्यास जी ने लिखा है, अयम तु युग धर्मो ही। जितनी भी समस्याएं इस समय अपने आसपास चल रही हैं जो काल धर्म प्रधान, उन्हीं को युग धर्म मानो। ये इस युग का धर्म है, युग। और वर्तते कस्य दूषणम, क्यों दूषण बढ़ता ही चला जा रहा है? तो कह रहे हैं इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि युग धर्म में टाइम साइकिल में हस्तक्षेप भगवान भी नहीं करते हैं, इसलिए वो बाजू में बैठ के देख रहे हैं क्या हो रहा है। सहते, भगवान भी सहन कर रहे हैं। सहते निकटे स्थित। आज आपको मैं एक बात बताऊं, पुष्टि मार्ग में मैं 40 साल का हुआ, 40 साल से जी रहा हूं पुष्टि मार्ग को। 2 साल अबोध दशा के मेरे छोड़ भी दो, तो मैं 40 वर्षों से इस पुष्टि मार्ग में बड़ा हो रहा हूँ, देख रहा हूँ। मेरे घर में भी पुष्टि मार्ग जी रहा हूँ। जहाँ जहाँ पधरामणियों में वैष्णव क्या जाता हूँ, मैं पुष्टि मार्ग की स्थिति, परिस्थिति, उनकी व्यक्तिगत स्थिति, सबका अवलोकन हमको होता है। विशेष करके लोग कहीं भी सहज आचार्य पधारते हैं, गुरु पधारते हैं, तो पहले अपने ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं कि मेरे ठाकुर जी यहाँ विराजते हैं। व्यक्ति के ठाकुर जी की झांपी में स्थिति से लेके किसी के भव्य मंदिर तक हम सब प्रकार के पुष्टि पुरुषोत्तम क्या रूप में कहाँ किसके घर विराज रहे हैं उसका दर्शन हम करते हैं।
देश देश में करते हैं, प्रांत प्रांत में करते हैं, अपने गांव में करते हैं, सब जगह करते हैं। और एक कॉमन फैक्टर जो दो चीज मेरे सामने आई पुष्टि मार्ग में कि जिनके कारण पुष्टि मार्गीय समाज के कल, आज और कल बिकते हुए दिखे, और वो दो चीजों में से एक चीज है आपसी पारिवारिक क्लेश भगवत सेवा को लेकर। पुष्टि मार्ग में जितना भी पोषण मिला, जितना भी प्राप्त ज्ञान हुआ, उससे मनुष्य ने उस ज्ञान को प्राप्त होने पे पर्याप्त मान के ना कभी उसके एनहांसमेंट, उसके अपडेशन, जिसको अपडेट करना कहते हैं, उन सब चीजों में नहीं गए। उन्होंने परिस्थितियों को एडॉप्ट किया, साथ में सेवा प्रकार को एडेप्ट किया, लेकिन ये स्थिति के एडॉप्शन और एडेप्टेशन, ये दोनों का कहीं भी बैलेंस संप्रदाय में मैनेज नहीं हुआ। आज अहोभाव एक बहुत बड़ी वस्तु, किसी के प्रति हमको ऐसा आदर हो, वो एक बहुत बड़ी वस्तु है। आप विचार करिएगा, हमारी परिस्थिति आप लोगों से ज्यादा खराब है। हमारी परिस्थिति क्यों खराब है? हमारा जो पूरा गुरु समाज है, जो पुष्टि मार्गी गुरु समाज जिसको हम कहेंगे, वो सब वल्लभ कुलोद्भव है, गोस्वामी बालक है। कोई किसी का काका है, मामा है, फूफा है, दादा है, नाना है, हर प्रकार के वल्लभ कुल एक दूसरे के रिलेटिव हैं। और आप देखोगे कि रिलेटिव होने के कारण रिलेटिव्स को आपस में कोई बहुत विशेष सम्मान एक दूसरे के प्रति समाज में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, सन्मुख मिले तो आदमी बहुत शिष्टाचार से ही मिलता है, पर पीठ पुड़ते ही तो वो जो अपना एक एटीट्यूड है अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति, मैं एल्डर्स भी नहीं कहूंगा, मैं सिंपल भाषा में रिलेटिव्स कहूंगा, एक रिलेटिव्स के प्रति, इसमें आपको किसी की प्रति आदृत भाव एज वैष्णव अगर आता है, तब जाके आपका अहोभाव वैष्णव टू वैष्णव कुछ डिविनिटी को, कुछ स्पिरिचुअलिटी को आपके अंदर एनहांस करेगा। और आप देखोगे तो आपको जल्दी से आपके घर में भगवत सेवा करता, भगवत परायण जीता व्यक्ति बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कोई दूसरा जो दूसरे घर में आप करते देखोगे ना, आपका प्रभाव, उसका प्रभाव आप पे जल्दी पड़ेगा, आपको जल्दी प्रभावित करेगा। उसकी सेवा, उसका भजन, उसका उपवास, उसका व्रत, उसकी सेवा, वो एक सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, मे द ग्रास बी ग्रीनर ऑन द अदर साइड बट आवर ग्रेप्स आर सॉर। ये जो एक मानसिकता मनुष्य की आई, उसके कारण अपना बहुत पतन है। मेरी पुष्टि मार्गीय पद्धति से जो मैं सेवा कर रहा हूं वो करेक्ट है और तेरी पद्धति गलत है। यहाँ पे भाव का खंडन करना, किसी के भाव का पोषण नहीं करना, किसी को ये नहीं कहना तुझसे जितनी निभ रही है बहुत अच्छी है, इतनी निभाते रहना। ये भी एक समाज में बहुत बड़ा एक समस्या का स्वरूप बना कि किसी ने किसी की सेवा को देख के उसको शाबाशी नहीं दी कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको आगे थोड़ा ऐसे कर लेना। पहले तो ये किसी के उपदेश का विषय ही नहीं बनता। कल हम एक स्थान पे पधरामनी में गए, वहां हमारी बहुत इन डेप्थ इस विषय पे चर्चा हुई। मैं आपको खास उसके सेलिएंट फीचर्स बताना चाहता हूँ। आज आपके जीवन में कोई भी औद्योगिक बिजनेस रिलेटेड कोई समस्या है, आप उसके लिए क्या करेंगे? सिंपल, आप अपने सीए के पास जाएंगे, आप लॉयर के पास जाएंगे। कोई मेडिकल इश्यूज हैं, आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर के पास जाने के बाद भी आपका डॉक्टर भी शायद आपको कहेगा यू मे हैव सेकंड और थर्ड ओपिनियन फॉर दिस। आप जो करना है देखो, आप अपने ढंग से इन्वेस्टिगेट करो, मेरी डायग्नोसिस तो ये कहती है। सेम इज विद, आपको घर बनाना है, आप अपने आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, इंटीरियर डेकोरेटर के पास जाएंगे, सिविल इंजीनियर के पास जाएंगे। लेकिन अपने स्पिरिचुअल या रिलीजियस कोई भी प्रकार की एक्टिविटी में अपने करेक्शन के लिए, एनहांसमेंट के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए, और अभी तक जो फॉलो हो रहा है वो प्रैक्टिस एट एक्यूरेसी जा रही है कि नहीं, उसके लिए आप गुरु को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, आप वैष्णव आपस में एक दूसरे को कंसल्ट कर रहे हैं। पुष्टि मार्ग के पतन का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। दो बीमार व्यक्ति एक दूसरे से पूछ के औषधि ले रहे हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, तो उसके कारण क्या हो रहा है? बीमारी पे कंट्रोल नहीं आ पा रहा, बीमारी और फैल रही है। और वो कैसे फैल रही है कि आज आप देखोगे तो समाज में भक्ति और भाव धीरे धीरे खंडित हो रहे हैं, और भाव का पोषण नहीं करके किसी के भाव का शोषण कर लेना
किसी का भाव खंडित करना, किसका जो अहोभाव जिसके प्रति बना हुआ है उसको बिगाड़ना, इससे बड़ा पाप संप्रदाय में और कोई भी नहीं। आर्द्राद्रीकरणत्वम वैष्णवत्वम, हमारे यहाँ वैष्णवता की परिभाषा ये दी गई कि भाई गीले कपड़े से सूखा कपड़ा लगता है तो सूखे कपड़े में भी भिनास आ जाती है, वो भी गीला हो जाता है। वैसे अगर वास्तव में भगवत रस से कोई परिचित वैष्णव है, उससे कोई शुष्क हृदय का आदमी मिले तो उसके हृदय में भी भगवत रस का संचार यदि वो कर पाए तो उसकी वैष्णवता स्तुत्य मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। नहीं भाई इसके साथ बैठे तो हमारे भाव में वृद्धि हुई। लेकिन कहीं कोई ऐसी बात सुनी कि जिससे हमारा जो भाव बना हुआ था वो भी खंडित हुआ, तो आप विचार करो, आपके हाथ से एक वैष्णव अपराध ऐसा हुआ कि व्यक्ति भगवत सेवा से विमुख हुआ। तो आज अगर हम ठाकुर जी के सन्मुख लोगों को नहीं ला पा रहे किन्हीं भी कारणों से, तो सर्वप्रथम तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसे न्यूज, कोई ऐसे रूमर्स, कोई भी ऐसी बात का संचार अपने द्वारा, वैष्णवों के द्वारा नहीं होना चाहिए जिससे किसी का भाव खंडित हो। तो सबसे पहले पुष्टि मार्ग में तो अभी जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो आज भी पुष्टि मार्ग को जी रहे हैं, उनको सबसे पहला संकल्प तो ये लेना है कि हमको हमारे आसपास हमसे लगते बढ़ते जो भी वैष्णव हैं उनकी भाव वृद्धि कैसे हो, उससे उसके प्रति हमको उनको प्रेरित करना। अब प्रश्न उठेगा भाव वृद्धि कैसे की जाए। भाव वृद्धि कोई टेम्परेचर तो है नहीं कि जिसको बढ़ा दिया जाए, जिसको घटा दिया जाए। भाव वृद्धि के लिए आवश्यक है सम्यक ज्ञान। भगवान ने भगवत गीता में एक बहुत सुंदर बात कही, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। दुनिया में कोई सबसे पवित्र वस्तु है तो भगवान आज्ञा करते हैं वो ज्ञान। पवित्रता उससे ज्यादा और कोई चीज के लिए भगवान ने नहीं बताया। ज्ञान है, ज्ञान में ऐसा क्या सामर्थ्य है कि ज्ञान के आ जाने से अपने में पवित्रता, शुचिता कल्टीवेट होती है, जनरेट होती है। भगवान ने कहा यथैधांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणाम भस्मसात् कुरुते तथा। कि जैसे किसी फ्यूल को, कोई भी ईंधन को अग्नि का स्पर्श हो तो अग्नि उस पूरे फ्यूल को जला देती है, उसको कंज्यूम कर लेती है उस ईंधन को। उसी प्रकार से ज्ञान की अग्नि जो होती है वो तुम्हारे पास्ट कर्मों को जला देती है। जो कर्म अपन से हो चुके हैं उन कर्मों को भस्मीभूत करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए ज्ञानाग्नि का प्रज्वलित होना बहुत जरूरी है। और ज्ञान दीपेन भास्वतः, भगवान ने कहा ज्ञान एक दीप के समान, एक ज्योति के रूप में। आप में से कितने लोगों ने सुना होगा कि अंतरात्मा को भी एक ज्योति की उपमा वेदांत ने दी है। हमारी आत्मा ज्योति होती है, अपने अंदर आत्मा को भी हम स्वयं प्रकाश मानते हैं। ज्योति क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा भी सेल्फ इल्यूमिनेटिंग होती है, आत्मा का प्रकाश होता है। आत्मा के प्रकाश से हम सत्य असत्य, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सही गलत, इसकी पहचान जो करते हैं वो केवल बुद्धि से नहीं करते, केवल मन से नहीं करते। मन और बुद्धि तो आत्मा की आवाज सुन के कहीं ना कहीं ये बात के निष्कर्ष पे आती है कि हाँ ये पुण्य है, ये पाप है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, इत्यादि जो भी होती है ये अंतरात्मा की आवाज है। एक वस्तु को आप समझिए, उपनिषदों ने एक बहुत गजब का रहस्य प्राणी मात्र को बताया। हम जब नॉर्मल अपना जीवन जी रहे होते हैं, चाहे हम अपने आप से बात करें या कांच में देख के अपने आप से बात करें, अपने को लगता है अपन एक ही आदमी, अपन दो आदमी तो नहीं है। आप में से, मेरे में से, या जितने भी लोग बैठे होंगे, अपन क्या विचार करेंगे जब हम अपने आप से कुछ बात कर रहे हैं? तो हम कितने लोग हैं? हम एक ही हैं, हम अपने आप से बात कर रहे हैं। लेकिन उपनिषद कहता है कि नहीं, आपकी ये मान्यता गलत है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते। उपनिषद कहता है कि ये तुम्हारा शरीर है ना, एक वृक्ष है, एक ट्री है, और इस पे सयुजा सखाया, जुड़े हुए सखा, एक दूसरे के मित्र, दो पक्षी बैठे हुए। देयर आर टू बर्ड्स। द्वासुपर्णा, वो सुपर्ण है, दोनों के दोनों गोल्डन फेदर्ड बर्ड हैं, लेकिन उस एक तो जुड़े हुए हैं, एक साथ बैठे हुए। उन दोनों में फर्क क्या है? तो उपनिषद कहता है कि तयोर ऐक्यम, उनमें से जो एक है वो पिप्पल का स्वाद खा रहा है, मतलब फल भोग रहा है, और दूसरा वाला जो है वो उसको वो फल खाते हुए देख रहा है। तो बताया कि ये दो सखा हैं। ये दो सखा कौन है? एक जीवात्मा
जिसको हम अपन कहते हैं मैं। दूसरा अंतर्यामी परमात्मा जो केवल तुम्हारे कर्मों का साक्षी होता है, जिसको हम प्रत्यगात्मा होकर देख सकते हैं। या लास्ट टाइम मैं आया था तो ये चीज की चर्चा हुई थी कि उपनिषदों में ही एक स्थान पे बताया है, परांचिखानि विरतन स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छति। उपनिषद कहता है आपकी जितनी भी ज्ञानेंद्रिय है, सेंस ऑर्गन्स, आपके सेंस ऑर्गन्स एक्सट्रोवर्ट है। आप आंखों से बाहर का देख रहे हैं, कान से बाहर का सुन रहे हैं, नाक से बाहर का सूंघ रहे हैं, आप जिह्वा से बाहर की वस्तु का स्वाद ले रहे हैं, आप त्वचा से भी जो अनुभव कर रहे हैं वो बाहर की वस्तु कर रहे हैं। आप अपने सेंस ऑर्गन्स को इंट्रोवर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनको डिजाइन ही उस ढंग से परमात्मा ने किया है कि जब ह्यूमन बॉडी में सेंस ऑर्गन्स डेवलप हुए तो वो कोई भी वस्तु जो थी, एक्सटर्नल वस्तु को वो अपने एक्सपीरियंस में ला पा रहे थे, वो उसको इंट्रोवर्ट करके इंटरनल कोई चीज का भी अनुभव नहीं कर पा रहे। आप मेरे को बताओ, आपके हृदय की धड़कन भी सुननी हो तो आप कैसे सुनते हो? बाहर से, चाहे नाड़ी देख के, हृदय पे स्टेथोस्कोप लगा के, जो भी लगा के आप बाहर से उसकी ध्वनि को श्रवण करते हो। आपकी जिह्वा को आप अंदर भेज के चेक नहीं कर सकते आज सुबह मैंने क्या खाया। अगर आप भूल भी जाओ तो आपकी जिह्वा अंदर नहीं जाएगी। इसी प्रकार से आप अंदर की ध्वनि नहीं सुनोगे, आपको आपकी सब चीजें बाहर की तरफ। लेकिन फिर भी एक आश्चर्य की बात उपनिषद ने बताई कि कश्चित् धीरः, कोई ऐसा धीर निकलता है मनुष्य जो प्रत्यगात्मा हो जाता है। प्रत्यगात्मा मतलब वो अपनी सारी सेंस ऑर्गन्स को इंट्रोवर्ट कर लेता है, और जिस दिन उसकी पांचों इंद्रियां अंदर देखने लग जाती है, अंदर का अनुभव लेने लग जाती हैं, तो आवृत्त चक्षु, उसके आंखें खुल जाती हैं, और उसके बाद वो जो केवल अमृत की इच्छा करता है और कोई चीज की इच्छा नहीं करता। मतलब लौकिक किसी प्रकार की तृष्णा उसकी नहीं रह जाती, उसकी आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छा, उसको अमृत की इच्छा हो जाती है। अब एक वस्तु को समझिए, अमृत की इच्छा मतलब क्या? अमृत की इच्छा मतलब ये नहीं कि हम राक्षसों की तरह ऐसे कि हम अमर हो जाएं। अमृत की इच्छा का अर्थ होता है, अमृत को कभी किसी ने देखा नहीं। आपको बहुत मीठा गुड़ लगेगा, आप गुड़ को कहोगे गुड़ अमृत जैसा है। शहद को देखोगे, शहद अमृत जैसा है। शक्कर है, शक्कर अमृत जैसी है। दूध और दही और घी और इन सबको हम क्या बोलेंगे? पंचामृत। इनको भी हम अमृत की संज्ञा दे देंगे। अच्छा, आप मेरे भाषण अच्छा लगेगा, आप उसको वचनामृत। प्रसाद लिया, अधरामृत। अपन हर चीज में ठाकुर जी का चरणोदक लिया, चरणामृत। जब किसी वस्तु में हम ऐसी अलौकिकता का संपादन करते हैं जो अपने को मीठी लगे, अलौकिक हो, दिव्य हो, उसको हम परिभाषित शब्दों में ना कर सकें, तो हम उसमें अमृत शब्द का प्रयोग करें। अमृत शब्द का अर्थ होता है अनश्वर, जो जिसका नाश ना हो। और अमृतत्व इच्छा मतलब अब मेरे ये शरीर के, मेरी अंतरात्मा के, मन के, बुद्धि के नाश हो कि ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ह्यूमन बॉडी लेके जो चीज देखने आया था, जानने आया था इस जगत में, वो मैंने देख लिया। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत। तो क्या देखा उसने? प्रश्न उठता है, ऐसा क्या देख लिया उसने कि अब उसको अन्य किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रही, अमृत की ही इच्छा रही। तो इसी को गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माये। जैसे हम किसी व्हीकल में बैठ के कहीं से कहीं जाते हैं, वैसे भगवान माया के व्हीकल में तुमको बिठा के तुमको सब जगह इस जगत में घुमा रहा है। बाकी वास्तविकता इतनी है कि तुम्हारे हृदय में ईश्वर स्थित। ईश्वर सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के हृदय में। भाई वो हिंदू है कि नहीं, वो पुष्टि मार्गी है कि नहीं, वो वैष्णव है कि नहीं, ये नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया भगवान ने नहीं कहा। गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम देहधारी नाम योन्तश्चरति सोऽध्यक्षः। सुखदेव जी ने भी कहा कि चाहे वो गोपी हो, गोपी जनों के पति हो, या कोई भी देहधारी हो, उन सबके अंतरात्मा के रूप में परमात्मा विराजता है। ये एक वास्तविकता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अगर अपन सबके हृदय में परमात्मा बैठा है, तो अपने को परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? आपके और मेरे अंदर अगर परमात्मा विराज रहे हैं, हम मानते हैं कि परमात्मा विराज रहे हैं। आपको याद है, मैंने आपको एक प्रयोग कराया था लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था, तो आपको मैंने एक प्रयोग करने को कहा था कि बिना कोई भी वस्तु बोले आप मैं बोल के दिखाओ। मैं बोलना नहीं, आप कैसे डिटोनेट करोगे उसको कि आपका हाथ कहाँ जाएगा?
मैं बोलने के टाइम आपका हाथ सहज में हृदय पे जाएगा। आप जीवन पेट भरने के लिए निकाल रहे हैं, पर आपका हाथ कभी ऐसे नहीं जाता मैं तुमसे कह रहा हूं। हमारा कितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो, कितना भी मूर्ख आदमी हो, कभी वो नहीं कहता मैं तुमसे ये बात कह रहा हूं। मैं कहने के टाइम क्या कहूंगा? क्यों हृदय पे हाथ क्यों जा रहा है? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है हृदय अर्जुन तिष्ठति, जो ये जो हृदय है ना, इसमें ईश्वर बैठा हुआ है। ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं हो सकता। काय वांग मनस अगोचरः, भगवान जो है वो काया, मन और इंद्रियों से अगोचर है, आप देख नहीं सकते, लेकिन वो है। उसका जो अनुभव होगा, वो अनुभव आपको कैसे होगा कि जब आप मैं बोलोगे। तो मैंने आपको बताया मैं में एक आदमी नहीं है, मैं में कितने आदमी हैं? दो हैं। प्रत्येक आत्मा होके देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि वहां पे साक्षी ईश्वर अपने प्रत्येक कर्मों को देखने के लिए परमात्मा अंतरात्मा में विराज रहे हैं, और जीवात्मा अभी भी समझ रहा है कि मैं अकेला व्यक्ति हूं इस देह के अंदर। अपन अंदर देह के अंदर एक अकेला अपन नहीं है, ये देह अपनी जरूर है, लेकिन देह के अंदर लोग कितने बैठे हैं? दो। अब जो वो दूसरा आदमी बैठा है, उसके लिए उपनिषद कहता है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वं व्यापी सर्वभूतांतरात्मा। कितनी चीजें कही उपनिषद ने? एको देव, पहले तो भगवान एक है, एकमेवा द्वितीयो ब्रह्म। ब्रह्म कभी दो नहीं हो सकते, भगवान एक ही होता है। वो चाहे किसी का भी भगवान हो, किसी भी रूप में भगवान का दर्शन उसको होता। मैं आपको बताऊं, उपनिषदों में, वेदादि शास्त्रों में जो गणपति भक्त होगा, उसको गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करने पे ये रियलाइज होगा कि गणपति ही सबसे बड़े देवता। जब वही रुद्र अथर्व शीर्ष का या शिव अथर्व शीर्ष का पाठ करेगा, उसको लगेगा भाई शिव जी सबसे बड़े भगवान। भाई आप देवी का देवी अथर्व शीर्ष पाठ करोगे, आपको लगेगा नहीं भगवती जो है, उमा अंबिका जो है, भगवती शारदा है, जो भी आप देवी को जिस रूप में परिकल्पना करो, गायत्री आदि, आपको लगेगा नहीं देवी ही सबसे बड़ी है। उसी प्रकार से जब श्रीमन नारायण का दर्शन करोगे और आप जब नारायण अथर्व शीर्ष का पाठ करोगे, तो आपको बोध होगा कि नहीं वास्तव में नारायण ही सर्वोपरि है। ये जब जब जिस जिस ऋषि ने वेदादि शास्त्रों के क्रम में जहां पे भी परमात्मा का स्तवन जिस रूप में भी किया, उसको क्यों वो परमात्मा उस रूप में सर्वोपरि परब्रह्मात्मिका या परब्रह्म रूप लगे? क्योंकि भगवान एक हैं जो अलग अलग रूपों में प्रतिभासित होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सामान्य तौर पे आपको मैं एक श्रीफल, जिसको अपन कहते हैं नारियल, वो बाल वाला, आपको मैं श्रीफल लाके दूं, मैं आपको पूछूंगा कि क्या है, आपको वही नारियल, फिर मैं उसकी वो जटाएं अलग कर दूंगा, फिर मैं आपको पूछूंगा अब बताओ इन दोनों में से नारियल कौन सा है? तो आप किसको कहोगे? वो जो शेल बचेगा उसको। फिर वापस मैं उसको तोड़ूंगा, उसमें से खोपरा निकालूंगा, फिर शेल अलग हो जाएगा, फिर आप कहोगे कौन सा नारियल है? तो थर्ड पार्ट ऑफ नारियल आ जाएगा। फिर आप कहूँगा इसको भी ब्रेक करो, इसके अंदर की मलाई निकालो, और लास्ट में आप जल निकालोगे। तो नारियल का जल, नारियल की मलाई, नारियल का खोपरा, नारियल का शेल, नारियल के केश, वहां तक वो सबको जोड़ोगे तो वो सब नारियल है। लेकिन इन सबको अलग अलग कर दोगे तो अंतरात्मा में लास्ट में क्या बचेगा? रसो वही सह। परमात्मा कैसा बचेगा? रसो वही सह, रसरूप बचेगा। और रसगुण लब्ध्वा स आनंदी भवति, और जिसको मालूम पड़ जाएगा कि परमात्मा भगवान रसरूप है, उसको आनंद की प्राप्ति होगी। मतलब ये जितनी भी चीजों के हम प्रोसेस में अंदर तक जा रहे हैं। अब हमको देखो, इसीलिए शरीर को भी क्या कहा गया? शरीर भी पंचकोशात्मक है। भाई सबसे ऊपर जो दिख रहा है ये क्या है? अन्नमय कोश, इसके अंदर प्राणमय कोश, इसके अंदर मनोमय कोश, उसके अंदर विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश में आनंदमय कोश है, और आनंदमय कोश में आनंद रूप परमात्मा। अब आप बताओ आनंदमय कोश तक अपन कैसे दर्शन करेंगे? तो पहले अन्नम ब्रह्म इत्युपासीत, प्राणम ब्रह्म इत्युपासीत, ऐसे करके ऋषि अंदर की तरफ गए, और अंदर जाने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो अंदर हृदय में विराजमान स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप ज्योति रूप परमात्मा जो है, वो ही वास्तव में है कि जो इसकी चेतना से एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़। गूढ़ कोई बात को हम कब कहते हैं? जब गूढ़ बात ऐसी हो कि जिसको डिकोड करना पड़े, जिसको कोडेडली कहीं सेट किया गया हो, एंड इफ यू हैव टू डिकोड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, तब आप उसको कहोगे बहुत गूढ़ बात आपने कही। मतलब इट विल नीड एक्सप्लेनेशन, इट विल नीड डिस्क्रिप्शन, इट विल नीड डेफिनेशन,
इट विल नीड एलॉबरेशन, एवरीथिंग व्हेन इट इज नीडेड। अपन कहेंगे बड़ी गूढ़ बात उन्होंने कही, इसके बहुत अर्थ निकलते हैं। तो एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़। तीसरे वस्तु में उपनिषद ने कहा सर्वम व्यापी, वो सर्वव्याप्त है। आपको मैं कहूंगा भाई हृदय में परमात्मा विराज रहा है, तो पैर में भी पिन लगेगी तो आपको बहुत दुख अनुभव होगा, अरे मुझे कुछ चुभा। वो चुभन क्यों अनुभव हो रही? क्योंकि उसके वहां रहने पर भी उसकी व्याप्ति पूरे शरीर में, क्योंकि वो व्याप्त किस रूप में हो रहा है? चेतना के रूप में। चेतनश चेतना, तो जो भगवान चेतना के रूप में अपने यहाँ विराज रहा है उसी को हम कहते हैं चिदानंद। जब हम कहते हैं सदानंद, तो जड़ के साथ जिस परमात्मा का संबंध है आदि भौतिक स्तर पे, उसको हम कहते हैं सदानंद। जब वो चैतन्य के साथ संबंधित हो जाता है तो हम उसको कहते हैं चिदानंद। और जब केवल आनंद का ही अनुभव मनुष्य को होता है तो हम कहते हैं परमानंद। आनंद को हम तीसरे लेवल पे क्या कहते हैं? परमानंद। अब आप देखो, मनुष्य जीवन में आदमी को पहले तो ये एहसास होना चाहिए कि मैं, कितने लोग हैं जो हम साथ में इस मानवी जीवन को जी रहे हैं। तो कहा एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वम व्यापी सर्वभूतांतरात्मा। अब वो केवल मेरे अंदर ऐसा नहीं है, तो सर्वम व्यापी यहां तक, लेकिन सर्वभूतांतरात्मा वो आप सबके अंदर भी वो उसी रूप में विद्यमान। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? परमात्मा उस रूप में क्यों विराज रहे हैं? अब देखो, मैं आपको पूछूंगा कि परमात्मा मतलब कौन, तो परमात्मा मतलब कौन पूछने पर क्या आपके सामने शब्द आना चाहिए? मुझे आप बताइए, बताओ परमात्मा એટલે कौन? हाँ, अपन अपनी भाषा में कहेंगे ठाकुर जी, बराबर। लेकिन परमात्मा मतलब श्री कृष्ण। हम श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं? कृष्णा एज श्रीनाथ जी। तो हम श्रीनाथ जी को फिर चाहे प्रभु बोले, ठाकुर जी बोले, अपने स्वामी बोले, जो भी हम अपने ढंग से संबोधन करते हो, तो वास्तविकता क्या निकलती है? श्री कृष्ण शरणम। आपकी शरणागति किसके साथ हुई थी? हाँ, हमको श्रीनाथ जी शरणम मम नहीं बताया गया, हमको श्री श्रीनाथ जी शरणम मम नहीं दिया गया, हमको क्या दिया गया? श्री कृष्ण शरणम। तो जब हम कृष्ण शब्द का प्रयोग करते हैं तो कृष्ण शब्द से क्या प्रतिभासित होता है? कृषिर भूवाचक शब्द णश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। परब्रह्मवाची अगर कोई वस्तु होती है, परमात्मा का कोई स्वरूप यदि हम उसको अनुभासित करते हैं, तो हम सीधा सीधा एक उस पे आ जाएंगे निष्कर्ष पे कि वो भगवान श्री कृष्ण है। अब हम ऐसा क्यों करेंगे? समझो कि हम क्यों भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान कहेंगे? क्योंकि पुराणों ने, ऋषियों ने, विशेष करके विष्णु पुराण में ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य युक्तैश्च षण्णा भग इति रण। हम जब कहते हैं भगवान, आप समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा। जब हम शब्द प्रयोग करते हैं भगवान, तो भगवान शब्द में कितने शब्द आए? दो, भग और वान। जैसे मैं आपको कहूं धनवान, आप तुरंत समझ जाओ कितने शब्द आए? जिसके पास धन है और जो धन खुद है वो, दोनों धन, धनवान। तो भग और भगवान। तो शास्त्र ने कहा भग क्या है? भग शब्द का अर्थ होता है कि जिसके पास ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण नित्य निरवधि मात्रा में एक रस विराजते हो, उसको हम कहते हैं भगवान। अब देखो कितनी बार क्या होगा कि आप वेदव्यास जी के लिए भी ये वाक्य सुनोगे, भगवान बादरायण, भगवान बादरायण, ऐसे शब्द वेदव्यास जी के लिए भी आएंगे। कभी भगवान शंकर के लिए भी आएंगे, किसी के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम कहेंगे श्री भगवान उवाच, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? या भगवत गीता में जाएगा या श्रीमद् भागवत में जाएगा कि ये बात तो भगवान श्री कृष्ण की हो रही है। तो महाप्रभु जी ने एक निर्णय दिया, वेदांते च स्मृतौ ब्रह्म लिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। मैं जहां तक समझ रहा हूं महाप्रभु जी ने भी इस वाक्य को स्कंद पुराण में से उद्धृत किया है। ये वाक्य तो स्कंद पुराण आदि का है, और आचार्य चरण ने इसको 2 जगह पे विशेष करके प्रयोग किया है। वेदांते च स्मृतौ ब्रह्म लिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। महाप्रभु जी एक सिंपल निर्णय देते हैं कि जब आप वेद में देखोगे तो वेद में तो भगवान इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, बहुत से रूपों में आप वेद में विराज रहे हैं।
जितने भी देवता हम आज वेद प्रतिपाद्य मानते हैं, जन्माद्यस्य शास्त्र योनित्वात्, वो शास्त्र योनि में से प्रकट होने वाले सभी देवता परमात्मावाची हैं और वो सब वेदादि शास्त्रों में। लेकिन जब आप वेदांत में आओगे तो वेदांत किसी देवता का नाम नहीं लेगा, वेदांत उसको कहेगा ब्रह्म। क्या कहेगा? ब्रह्म शब्द में परमात्मा को ही द्योतित करेगा। वेदांत की एक व्यवस्था है, वेदांत की एक अपनी सिस्टम है कि वेदांत कभी भी परम पुरुष को, परमात्मा को, परम ब्रह्म को, पूर्ण पुरुषोत्तम को ऐसे अलग अलग नाम नहीं देगा। वेदांत में आपको एक ही नाम मिलेगा, ब्रह्म। आपको वहां पे पर ब्रह्म भी नहीं मिलेगा, समझिएगा। दो चार उपनिषदों को छोड़ के प्रधान जो उपनिषद हैं वहां आपको जल्दी से पर ब्रह्म भी नहीं मिलेगा। नाम क्या मिलेगा? केवल ब्रह्म। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, क्योंकि आज की मेरी बात आप समझोगे तो आप मेरा कल का लेक्चर समझ पाओगे। आज आपको वो बेस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पुष्टि मार्ग जो अपने आप में दार्शनिक धरातल पे खड़ा हुआ है, पुष्टि मार्ग का जो फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर है, पुष्टि मार्ग का जो एक अपने आप में स्क्रिप्चरल पेवमेंट है, वो जाने बिना अगर हम केवल भवन को ऊपर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर देखेंगे तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा इसका फाउंडेशन क्या है। तो आज अपन फर्स्ट पार्ट में उसके फाउंडेशन के अंदर डीप कुछ जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि वेदांते च स्मृतौ ब्रह्म, वेदांत में तो भगवान को ब्रह्म शब्द से ही व्याख्यायित किया जाएगा, उपदेश किया जाएगा। लेकिन जब आप स्मृतियों में आओगे, स्मृति किसने लिखी है? ऋषियों ने लिखी, सारे ऋषियों ने मिलकर स्मृति लिखी है। श्रुति और स्मृति कहते हैं ना, तो श्रुति मतलब वेद और स्मृति मतलब ऋषि वाक्य। और जब हम स्मृति कहेंगे तो स्मृति में उनको ईश्वर या परमात्मा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेम ब्रह्म, द ब्रह्म इन वेदांत विल इन द स्मृति विल बी कॉल्ड एज ईश्वर और परमात्मा, विशेष करके परमात्मा। वेदांत एक स्मृतो। लेकिन जब हम इनको छोड़ के भागवत में अथवा भगवत गीता में आएंगे तो वहां आके स्पष्ट हो जाएगा कि जिसको आप ब्रह्म, ईश्वर या परमात्मा कह रहे हैं, उन्हीं को श्रीमद् भागवत आदि भक्ति शास्त्रों ने श्री भगवान कह के संबोधित किया। तो जब हम कहते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है कि ब्रह्म ने ऐसा किया, तो वो ब्रह्म कौन हुआ? वो भी श्री कृष्ण हुआ। स्मृतियों ने कहा ईश्वर, संहिताओं ने कहा परमात्मा, पुराणों ने कहा श्री भगवान। तो जब हम इन अलग अलग ग्रंथों को देखेंगे तो इनमें केवल किसी को, जैसे हम किसी आदमी को एक पेट नेम से बुला रहे हैं और बाद में उसका एक लीगल नेम ले रहे हैं, फिर एक उसका ऑफिशियल नेम है, एक उसका समाज में जो लोग जिस नाम से जानते हैं। अभी जैसे मैं आपको कहूं समाज में कि एक व्यक्ति का नाम है पप्पू, आपके दिमाग में कौन आएगा? एक ही आदमी आएगा ना। लेकिन क्या ये उसका नाम है? नहीं। लेकिन आप वहां तक पहुंच गए। मोटा भाई कहते ही हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं कि मोटा भाई मतलब ऐसा। तो ये कैसा? ये उनका नाम नहीं है, लेकिन आपको वहां तक आपके हृदय पटल पे वो मानस स्पष्ट हो गया। झाड़ू देखते ही क्या याद आता है? तो ये सब कैसी बातें हैं? अब ये चिन्ह है, ये लिंग है। इसी को कहा कि वेदांते च स्मृतौ ब्रह्म लिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दतः। वास्तव में भगवान तत्व तक आपको ले जाना है, लेकिन उसकी क्रोनोलॉजी ऐसी रहेगी, सिस्टमैटिक ढंग से। पहले आप ब्रह्म को समझो, फिर आप ईश्वर को समझो, फिर आप परमात्मा को समझो, फिर आप श्री भगवान को समझो। भगवान क्या, उसमें भी भगवान के साथ जब आप डील करो तो मान के चलो कि इनमें ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन इट्स होलनेस है। उसमें कोई त्रुटि आने वाली नहीं है कोई भी समय में। तो जब हम कह रहे हैं ये भगवान का वचन है, गीता में भगवान ने कहा है, तो गीता में भगवान के कह देने के बाद वो खुद महात्म्य में लिखा हुआ मिलेगा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यहि शास्त्र विस्तरैहि। जब गीता में ही अपन ने सुन लिया, फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या जरूरत है? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। जो वेदादि शास्त्र भगवान के आप्त वचन है, वही भगवान जब गीता में कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए ऐसा करो अर्जुन, तो फिर मुझे वेद में चेक करने की क्या जरूरत है? फिर मैं डायरेक्टली गीता को फॉलो करूंगा कि गीता में ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सर्वम व्यापी सर्वभूतांतरात्मा भगवान हो रहे हैं, सबके अंदर परमात्मा रूप से विद्यमान हो रहे हैं, अंतरात्मा रूप से भगवान विद्यमान हो रहे हैं। जीवात्मा के रूप में भी जब हम जीव के साथ आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो अगेन वहां पे दो हैं, जीव मतलब अपन और आत्मा मतलब परमात्मा। तो वो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिषस्व जाते, ये इत्यादि मंत्रों से उपनिषदों के हमको मालूम पड़ता है कि वास्तव में दूसरा जो व्यक्ति है उसका काम क्या है, वो क्यों हमारे अंदर है। अगर वो कुछ कर नहीं रहा है तो अगर हम फल हम ही खा रहे हैं जीवात्मा, तो वो क्या कर रहे हैं?
तो उपनिषद ने आंसर दिया, कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी। साक्षी मतलब विटनेस, साक्षी का मतलब क्या होता है? विटनेस। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। भगवान साक्षी के रूप में विराजते हैं। चेता, चेता मतलब आपको प्रेरणा देते हैं, करो जो करना है करो, और उसके बावजूद भी केवलो निर्गुणश्च, उनको ये सब चीजें असर नहीं करती, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को भी गीता जी में क्या कहा, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। ये सब अर्जुन कर्म जो है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, ये सब तुमको बाध करते होंगे, मुझे नहीं करते। तो भगवान ने ऐसा क्यों स्टेटमेंट दिया कि भगवान को नहीं करते ये सब कर्म, और अच्छे कर्म बुरे कर्म बाध? क्योंकि भगवान ने पहले अपने अवतार की प्रक्रिया बताई कि जब मैं भूमि पे आता हूं तो मैं तुम लोगों की तरह नहीं आता। अजोपि सन् व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्। भगवान ने पहले तो एक स्पष्ट स्टेटमेंट दिया है गीता जी में, आप ध्यान से देखिएगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य। दिव्य का मतलब होता है वो स्वयं प्रकाश। दिवु, दिवु शब्द जो होता है वो स्वयं प्रकाश के अर्थ में होता है, वो धातु होता है। दिवु शब्द से ही देव बनता है और देव से ही दिव्य बनता है। तो जब संस्कृत साहित्य में आप देखोगे, संस्कृत ग्रामर में आप देखोगे, तो कोई भी वस्तु में अब हम जो कहते हैं कि दिव्यता है इसमें, तो वो दिव्यता का अर्थ होता है इट इज सेल्फ इल्यूमिनेटिंग। स्वयं इल्यूमिन है, उसमें अपने आप में एक प्रकाश है, उसको बाह्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान ने गीता जी में एक और चीज का खुलासा किया, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। अरे तुम क्या बात करते हो, मेरी तो बात अलग ही है। भगवान कहते हैं यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। अर्जुन, सूर्य में, चंद्र में, अग्नि में जो तेज तुमको दिख रहा है वो मेरा ही तेज उसमें विभासित हो रहा है, उसमें दिख रहा है, मेरा ही तेज है सूर्य में, चंद्र में और अग्नि में। और उसके बाद भी भगवान कहते हैं ये तो मैं हूं, और मेरा धाम भी ऐसा है जहां मैं रहता हूं, जिस लोक में मैं विराजता हूं, कि न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। वहां पे ना अग्नि की आवश्यकता है प्रकाश के लिए, न सूर्य और चंद्र की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता नहीं है? भगवान के शेष जी में सहस्त्रों मणि विद्यमान है। नारायण के धाम में भगवान के शेष में सहस्त्र मणि विद्यमान है। भगवान के वक्षस्थल पे कौस्तुभ विद्यमान है, और भगवान के चरणारविंद में जो 10 नख हैं, उनमें 10 नख में 10 नख चंद्र विराज रहे हैं। तो जहां पे अपने आप में माणिक्य की आभा लिए हुए सूर्य, अग्नि की आभा लिया हुआ कौस्तुभ, और भगवान के चरणारविंद में विराजते हुए 10 नखों में चंद्र का प्रकाश हो, वहां लौकिक सूर्य चंद्र और अग्नि की आवश्यकता क्या रह जाती? ये तो भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन। ये ऐश्वर्य से रहित भी भगवान हो जाएं तो भी भगवान अपने आप में स्वयं प्रकाश हैं। वो स्वयं प्रकाश परमात्मा अपने स्वरूप का संगोपन करके साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चो के अजोपि, अजो मतलब अजन्मा, भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता। आप देखो फिर भी पुष्टि मार्ग का मजा मैं आपको बताता हूँ। पुष्टि मार्ग में हम कृष्ण जन्माष्टमी को क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी। जैसे हम नरसिंह चौदस को नरसिंह चौदस बोलते हैं, वामन जयंती को वामन जयंती या वामन द्वादशी बोलते हैं, रामनवमी को हम रामनवमी बोलते हैं। वैसे हम कृष्णाष्टमी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी। नॉर्मली हम केवल अष्टमी के साथ जन्म को ही लगाते हैं, पर किसका जन्म? अल्टीमेटली वो किसका जन्म है? कृष्ण का जन्म है। तो अजायमानो बहुधा विजायते, जो कभी जन्मता ही नहीं है वो जन्मा। दिस इज अ मिरेकल। आनंद की बात क्या है कि जो कभी जन्मता ही नहीं है उसका जन्म हुआ। इसका ही तो आनंद है कि आज जन्माष्टमी, जन्माष्टमी तो आज वो जन्मा जिसका जन्म होता ही नहीं है। तो वो कह रहे अजोपी, मैं तो अजन्मा हूं। सन्न व्यय आत्मा, मेरा कभी व्यय नहीं होता, मैं ऐसा धीरे धीरे डिमिनिश नहीं होता। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, मैं छोटा बच्चा बनूं, युवान बनूं, बूढ़ा बनूं, राजा बनूं, नहीं बनूं, तो भी मैं सभी का स्वामी तो रहने ही वाला हूं। भूतानाम ईश्वरोपि सन्। और प्रकृति में स्वाम्य अधिष्ठा है, जो प्रकृति है त्रिगुणात्मा प्रकृति, सत्व रजतम रूपा, उसको मैं अपने अंडर में रखता हूँ। प्रकृति में स्वाम्य अधिष्ठा है। अच्छा, तो आप क्या करते हो? भगवान ने तो संभवामी आत्मा माया है, मैं मेरी खुद की माया से जन्म लेता हूँ। तुम लोग सब ये सत्व रजतम वाली माया में जन्म लेते हो, मैं मेरी माया के साथ जन्म लेता हूँ। भगवान का योग माया जन्मी कि नहीं जन्मी? भगवान जब देवकी वसुदेव क्या जन्मे, तो भगवान के साथ यशोदा जी के घर में तो योग माया का भी जन्म हुआ। तो भगवान अपनी आत्मा माया के साथ आए कि नहीं आए?
तो भगवान जब योग माया के साथ आए तो किसको मालूम पड़ा कि भगवान का जन्म हुआ? लोगों को मालूम पड़ा वहां कन्या का जन्म। तो माया के जन्म का ही उल्लेख मिलता है, भगवत जन्म का उल्लेख नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? वो इसी कारण से आगे जाके उसके उपदेश, दृष्टांत, सिद्धांत सब दिए हुए भगवत जन्म के। लेकिन विशेष करके क्या मालूम पड़ता है? नंदराई यशोदा जी घर में किसका जन्म हुआ? लेकिन यशोदा जी को नहीं मालूम है कि मेरे को लड़का का जन्म हुआ कि लड़की का जन्म हुआ। और ऐसा खुद सुखदेव जी और व्यास जी भागवत जी में आप स्पष्ट लिख रहे हैं कि जिस समय यशोदा जी को बालक हुआ, यशोदानंद पत्नी च जाता परम बुद्ध्यत न तल्लिंगम परिश्रांत निद्रया अपगत स्मृति। उनकी स्मृति चली गई और वो इतनी थक गई डिलीवरी करने के बाद कि वो चेक भी नहीं कर पाई कि मुझे लड़का हुआ कि लड़की। उसके पहले वो बेहोश हो गई। ऐसा भागवत जी का वचन है। इसलिए उनको नहीं मालूम था कि मुझे जो संतति हुई वो बेटा हुआ कि बेटी हुई। तो ऐसा भागवत जी में स्पष्ट लिखा है। तो भगवान ने जो संकल्प लिया है वो भगवान का संकल्प ये है कि अजोपि सन्न व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम्यधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं तो अपनी आत्म माया से जन्म लेता हूँ अर्जुन, इसलिए तुम मेरे जन्म और कर्म को नहीं समझ पाओगे। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। भाई तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हुए हैं। तान्यहम वेद सर्वाणि नत्थम वेद परंतप। मेरे और जो तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं ये अर्जुन, उसको मैं तो जानता हूं तो तुम नहीं जानते हो। जैसे अर्जुन को यह भी नहीं मालूम है कि नर नारायण के रूप में भगवान 24 अवतारों में से एक जो बद्रिकाश्रम में तप कर रहे हैं, उन्हीं का एक अवतार भगवान और अर्जुन है। नारायण ऋषि का भी जो दूसरा जन्म है वो कृष्णार्जुन के रूप में है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को नहीं मालूम है। वो क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि लोगों ने कभी पुराणों को उतनी सीरियसली पढ़ा नहीं, पुराणों में देखा नहीं। हरिवंश पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, धर्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण आदि सभी पुराणों में ये सब चीजें सुस्पष्टतया दी गई और इन सब का पूरक जो है वो श्रीमद् भागवत जी। तो वो भागवत जी में जब हम कृष्ण का दर्शन करते हैं तो हम उन कृष्ण को और गीतोपदेष्टा कृष्ण को देख के हम स्पष्ट करते हैं कि ये जो प्रवक्ता हैं गीता जी के, ये नन अदर देन श्री भगवान उवाच। ये कौन बोल रहे हैं? ये स्वयं श्री भगवान बोल रहे हैं। अब जब हम कह रहे हैं ये श्री भगवान बोल रहे हैं तो भगवान कौन होते हैं? भगवान होते हैं वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा। जो परम पुरुष, प्रकृति और पुरुष से भी पर हो, उसको हम कहते हैं कि ये भगवान। अब एक वस्तु को एकदम सीधी सीधी भाषा में आप लोग मेरे साथ धारण करिए। भगवान होने की कुछ क्वालिटीज हैं। भगवान होने की कुछ क्वालिटीज शास्त्रों ने बताई, कब जाके तुम भगवान हो सकते। तो पहले तो जैसे भगवान ने खुद ने अर्जुन को गीता जी में कहा कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। मेरे से ऊपर कोई भी तत्व इस सृष्टि में, संसार में नहीं है। अर्जुन की ये बात तुम कंफर्म कर लो। तो जब भगवान ने कहा कि मैं सर्वोपरि तत्व में ही हूं, तो आप एक चीज को समझो कि परात् परत्व, परात् परत्व भगवान का एक विशेष गुण कि जो अपने आप को भगवान कहता है उससे ऊपर और कोई नहीं होना चाहिए। दूसरा, निरवधि सच्चिदानंदत्व होना चाहिए। उसमें सत, चित और आनंद, ये तीनों एक रस, एक मात्रा में एक से होने चाहिए। उसमें सदांश भी होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं मैटर, MATTER, मैटर, भूत मात्र, पदार्थ, द्रव्य, जो आप भाषा में समझो। तो सद पदार्थ जो होता है, जिसको हम सत भी कहते हैं, जिसको जोड़ने से परमात्मा से सदानंद शब्द बनता है, तो वो सदानंद या सत पदार्थ जो तत्व है, वो जो सत है वो नित्य होना चाहिए, एक साथ। दूसरा चित, उसमें चैतन्य होना चाहिए। चैतन्य का मतलब क्या होता है? चैतन्य का मतलब होता है लाइफ गिविंग, लाइफ इन इटसेल्फ, वो अपने आप में लाइफ फोर्स होना चाहिए। और आनंद का मतलब क्या होता है? कि जो आनंद नित्य और अलौकिक हो। वो आनंद हमेशा नित्य होना चाहिए और उसमें अलौकिकता होनी चाहिए। लौकिक में जितनी भी चीजों को हम सुख के रूप में भोग रहे हैं, वो आनंद नहीं है, वो सुख है। आनंद होने के लिए उसमें वो डिविनिटी, वो स्पिरिचुअलिटी आने के लिए उसमें जरूरी है कि हमारी लौकिक वस्तुओं में जिनमें से भी हमको कोई भी प्रकार का हम मजा कर पा रहे हैं, तो उसकी जो
स्वरूप बनेगा वो सुख तक ही बनेगा, उसको आनंद हम टर्म नहीं कर सकते। जैसे हमको एक अच्छा खाना खा के आनंद आया, ये स्टेटमेंट गलत है। हमको मजा आया, हमको बहुत अच्छा खाना आया, हमने अच्छा खाना खाया, हमको बहुत सुख मिला। यहाँ तक कि आप देखोगे तो जिन लोगों ने षोडश ग्रंथ का थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया होगा वो देखेंगे कि जैसे महाप्रभु जी ने एक जगह पे वाक्य प्रयोग किया है, गुण गाने सुखावाप्ति गोविंदस्य प्रजाये। भाई भगवान के गुणगान में भी सुख मिलता है। तो सुख मिलना तो भाई भगवान का नाम लेने से आनंद मिलना चाहिए कि सुख मिलना चाहिए, पर डिपेंड करता है अभी तुम कौन से लेवल पे हो। तुम आनंद के लेवल को अभी समझे हो नहीं समझे हो, तो आनंद का लेवल तुमको समझाना तो सुख के माध्यम से ही पड़ेगा कि जिसमें सुख मिलता है ना वो भगवत गुणानुवाद, भगवत लीला गुणानुवाद से मनुष्य को सुख मिलता है। तो अभी वो सुख के लेवल तक ही रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो लेवल उसका एनहांस होगा और उसको आनंद की परिभाषा अनुभव के साथ समझ में आएगी, क्योंकि आनंद प्राप्त करने के दो ही तरीके। ध्यान से सुनिएगा, आनंद प्राप्त करने के दो ही तरीके हैं। पहला अनुभवैक गम्य है आनंद, अपने एक्सपीरियंस में आता है तो अपने को होता है कि हाँ आनंद आया, और अनुग्रहिक लभ्य होता है, आपके ऊपर कृपा होगी ना तब आपको समझ में आएगा। आनंद की जो तन्मात्रा है उसका अनुभव बिना कृपा के आदमी को समझ में नहीं आएगा। मैं ये बात बिना कोई प्रमाण के नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात प्रमाण सहित ऐसे बता रहा हूं कि महाप्रभु जी ने खुद ने सिद्धांत मुक्तावली में एक वर्डिक्ट दे दिया है, अनुग्रहो पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थित। पुष्टि मार्ग में अनुग्रह ही नियामक। There is no other testimony or testament other than Bhagavad Kripa in Pushti Marg. If you are under the radar of Bhagavad Kripa, you will understand Pushti Marg, and if you are out of that, you won't get coverage network. आप उस नेटवर्क में ही नहीं हो कि आपको कृपा समझ में आवे, आपको भगवत अनुभूति हो और आपको उससे आनंद समझ में आवे कि आनंद क्या है। आनंद, सुख, मौज, मजा, मस्ती, इनसे बहुत एक अलग ही वस्तु है। इसीलिए ब्रह्म को जो लोग जानते हैं उनको कहा उपनिषदों ने आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। ब्रह्म को जानने के बाद लोगों ने कहा जो आनंद है ना वही ब्रह्म। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, आनंद ही ब्रह्म है। ब्रह्म और आनंद एक ही वस्तु हैं। तो जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वो ये कर रहा था कि जैसे भगवान का एक गुण है परात्परत्व, जैसे भगवान का एक गुण है निरवधि सच्चिदानंदत्व, तो उसमें आनंदत्व जो है भगवान का गुण वो भी उसमें होना चाहिए। तीसरी वस्तु है भगवत्व, खुद भगवत्व होना चाहिए। भगवत्व क्या होता है? तो जो हमने डिस्कस किया कि ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य मनुष्य तो देवता में पूर्ण रूप से विद्यमान होने चाहिए, तब हम उनको कहेंगे कि हाँ इनमें निरवधि सच्चिदानंदत्व के साथ भगवत्व भी है, परात्परत्व भी है, सच्चिदानंदत्व भी है। इसके साथ एक बहुत बड़ा टर्म संप्रदाय में यूज होता है, आप लोगों ने सुना होगा अगणितानंद। आपने गणितानंद सुना होता है क्योंकि हम कृष्णाष्टमी में बोलते हैं प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत् पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। तो हम जब ठाकुर जी का नाम लेते हैं इसमें तो हम बोलते हैं कि अन्य जितने भी देवता हैं वो गणितानंद हैं, उनके आनंद को गिना जा सकता है। देयर आनंद कैन बी कैलकुलेटेड। अब आनंद का कैलकुलेटेड कैसे होता है आप देखो, क्योंकि जितना भी देवोपासन शास्त्र विदित देवोपासन बताया गया है उसकी भी निंदा करते हुए भगवान ने गीता जी में कहा अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्तान् यान्तु मामपि। जिनको छोटा सा फल चाहिए, जिनको जल्दी पूरा हो जाने वाला फल चाहिए, अंतवत्तु फलम, जो जल्दी पूरा हो जाए, जो जल्दी मिल जाए और मिलने के बाद जल्दी पूरा भी हो जाए, वो कम बुद्धि वाले लोग उस छोटे से फल को प्राप्त करने के लिए देवताओं के पास जाते हैं। तो ये भगवान का वचन है, मैं तो नहीं कह रहा हूं। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत् अल्पमेधसां, तद्भवति अल्पमेधसां। जिनमें कम बुद्धि होती है अर्जुन, वो कम बुद्धि वाले लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं और उनसे छोटा छोटा फल मांग के जल्दी पूरा होने वाला खुश हो जाते हैं। यूज एंड थ्रो में बिलीव करते हैं, ठीक है, वो लोग वहां चले जाते हैं। लेकिन
देवान देव यजो यान्ति, उनका यजन करने वाले भी दैवी जीव होते हैं, वो देवताओं का यजन करते हैं। परंतु मद भक्तान यान्तु माम, पर जो मेरे भक्त होते हैं ना अर्जुन, वो मानी जाते हैं, वो मेरा ही भजन करते हैं। तो भगवत भजन करने वाला समाज एक अलग है, देव यजन करने वाला समाज अलग है। और एक और चीज में भगवान ने ऐड क्या की, येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वक। ऐसा है, येप्यन्य देवता भक्ता, जितने भी लोग जिस देवता का भी भजन कर रहे हैं, हाँ, येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, वो अपनी श्रद्धा के साथ बहुत प्रेम से देवताओं का यजन कर रहे हैं। परंतु प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो तेऽपि मामेव कौन्तेय, वो वास्तव में मेरा ही यजन कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वक कर रहे हैं। गलत विधि से तो भगवान ने नहीं कहा, अविधि पूर्वक वो मेरा ही भजन कर रहे हैं, जिसको हमको पुराणों ने भी समझाया था कि सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। आप किसी भी देवता को नमस्कार करोगे, वो आपका किया हुआ नमन जाएगा तो कृष्ण की ओर ही, वो कृष्ण से इतर कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण ही सर्वरूप होके, सर्वव्यापी होके, सभी भूतों में स्थित होके, सभी देवों में स्थित होके भी आपका दिया हुआ ग्रहण कर रहे हैं। इसी कारण से श्रीमद् भागवत जी ने अपन को एक निष्कर्ष दिया, और वो निष्कर्ष ये दिया कि आप देवी देवताओं की तो बात छोड़ दो। क्यों देवी देवताओं की बात छोड़ दो? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिस जिस देवता के लिए जो जो कामना से भजन किया जाएगा, उस कामना की पूर्ति के लिए तत्त देवता भगवान ने अपनी मिनिस्ट्री में नियुक्त अवश्य किए हैं। लेकिन जिसको कोई कामना न हो, या जिसको सारी कामनाओं की इच्छा हो कि मेरी सब काम पूरी हो, उनको तीव्र भक्ति योग के साथ परम पुरुष परमात्मा का ही यजन करना चाहिए। ऐसा भागवत जी का अपना खुद का निष्कर्ष है, जो सुखदेव जी देते हैं। अब सुखदेव जी ऐसा क्यों देते हैं? क्योंकि अभी तो हम देवताओं की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि आपने ये पूरी भागवत जी में भगवान के 24 अवतार सुने, आपने भागवत जी में भगवान के प्रधान दशावतार सुने, लेकिन जब इन 24 अवतारों में विभक्त परमात्मा स्वरूप का दर्शन, दशावतारों में भगवान का प्रधान दर्शन आप करोगे, तो आप निष्कर्ष पे क्या होगे? तो निष्कर्ष बताने के टाइम सुखदेव जी ने कहा कि वेदानुद्धरते जगन्य वहते भूगोल मुद्बिभ्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते क्षत्र क्षयं कुर्वते पौलस्त्यम जयते हलम कलयते कारुण्य मातन्विते म्लेच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। उन्होंने बताया कि मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतार जो हैं, ये 10 अवतार भगवान कृष्ण के। कृष्णाय तुभ्यं, मैं उस कृष्ण को नमस्कार करता हूं जिन्होंने ये दशावतार को धारण किया है। तो सबसे पहली बात जो भागवत जी हमको समझाती है, वो ये समझाती है कि कृष्ण भगवान का अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं अवतारी पुरुष है। ऐसा कौन समझा रहा है? भागवत जी। उसको कौन एडमिट कर रहा है? भगवत गीता। भगवत गीता उसको सपोर्ट कर रही है कि हाँ, भागवत जी का जो ये वचन है वो सही है कि भाई जो भगवान का स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, और वो कृष्ण का स्वरूप दशावतार में से एक अवतार नहीं है। होगा तो विष्णु पुराण आदि अन्य पुराणों के द्वारा होगा वर्णित कि भाई 7वें में भगवान का कृष्ण अवतार हुआ, जो भी क्रम में आया। लेकिन हम जब भागवत जी का दर्शन करेंगे तो भागवत जी हमको कहेगी एते चांश कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान। भाई आपने अभी तक जितने भी 24 अवतार सुने, जितने भी दशावतार सुने, इनमें से कोई भगवान के अंशावतार हैं, कोई भगवान के शक्त्यावेशावतार हैं, कोई भगवान के कला अवतार गुणावतार हैं। लेकिन जब आपको कि भगवान कौन है, तो ये सब अंश कला में आ जाएंगे, और पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो जो कृष्ण हैं, जो वेदांते च स्मृतौ ब्रह्म लिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, वो भगवानिति शब्दते, भगवान परमात्मा ईश्वर ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टि पुरुषोत्तम, ये जिन नामों से भी आप उनको अलंकृत करो,
वो सब घूम फिर के भगवान श्री कृष्ण हैं। और वो श्री कृष्ण को जब पुष्टि मार्ग अपनी दृष्टि से देखता है तो पुष्टि मार्ग कहता है ये श्रीनाथ जी। पुष्टि मार्ग क्या कहता है? ये श्रीनाथ जी। तो पहली एक वस्तु ये है कि जब हम कहेंगे पुष्टि मार्ग, तो पुष्टि मार्ग का आराध्य, पुष्टि मार्ग का उपास्य, पुष्टि मार्ग का प्रधान दैवत कौन निकलेगा? तो भाई महाप्रभु जी ने भी बार बार ये निर्णय दिया कि कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोष वर्जितम। भाई वस्तुतः दोष वर्जित कृष्ण से इतर और कोई देवता नहीं निकलते, पहली वस्तु। दूसरी, पर ब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत् द्विरूपम तद्धि सर्वम स्याद एकम तस्माद् विलक्षणम इत्यादि वाक्यों से भी जो वस्तु को समझाया जाता है यही समझाया जाता है कि पर ब्रह्म तू कृष्ण। अब आप देखो, आपने अभी 1.5-2 मिनट में 2 बार सुना होगा कृष्णस्तु पर ब्रह्म तू। ये तू शब्द का क्या अर्थ होता है? तू शब्द का शास्त्र में अर्थ होता है अन्य योग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यावर्तन। जब हमने कहा कि कृष्णस्तु तो उसका अर्थ होता है कृष्ण ही परम ब्रह्म है और कोई नहीं। तो अन्य जो योग हो रहा था, भाई और भी तो अवतार हैं भगवान के, भाई वो भगवान के अवतार हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान की कला है, भगवान की शक्ति है, भगवान के गुण है, भगवान की विभूति है, लेकिन वो भगवान नहीं। भगवान का सर्वप्रथम जो अवतार है वो अवतार त्रयी है, जिसको हम द होली ट्रिनिटी ऑफ हिंदू धर्म कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सत्व गुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शिव। भगवान के कृष्ण के सबसे पहले निर्गुणस्य गुणात्रयः, 3 अवतार जो भगवान स्वयं लेते हैं सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के लिए, वो ब्रह्मा विष्णु शिवादि के रूप में लेते हैं। इसलिए तब भी भगवान अवतारी होते हैं, भगवान तब भी अवतारी होते हैं। दूसरा, अब आ जाओ कि महाप्रभु जी इसको सेट कैसे करते हैं। महाप्रभु जी पुष्टि मार्ग में इस व्यवस्था को कैसे सेट करते हैं? तो वेद में तो कांड 3 है, कांड त्रयात्मक वेद है। कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड। कर्म उपासना को एक साथ भी देखो तो एक को पूर्व कांड कहते हैं, एक को उत्तर कांड कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वेद को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वेदों को लिखा किस पद्धति से गया है। हम सब जानते हैं वेद चतुष्टयी है। वेद कितने हैं? चतुष्टय है। वेद 4 हैं, वही सबको मालूम है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, बराबर। इसमें भी आप देखोगे तो आप जितने पहले जाओगे, पुरानी वस्तुओं को देखोगे, वहां पे ऋक् साम यजुरेव च 3 ही वेदों को बोला जाएगा। अथर्ववेद को बाद में इसमें जोड़ा गया वेद चतुष्टयी में, ऋषियों द्वारा, भगवान द्वारा आत्मवचनत्वेन। बाद में अथर्ववेद भी एक स्वतंत्र वेद के रूप में आया, लेकिन पहले तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेदत्रयी थे। अब वेदत्रयी के 2 अर्थ होते हैं, एक तो ऋग, यजु और साम, इनको गिनना भी वेदत्रयी है। एक कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, इनको गिनना भी वेदत्रयी है। अब इसके साथ आप देखोगे तो वेद चतुष्टयी के भी 4 अर्थ होते हैं, 2 अर्थ होते हैं। वेद चतुष्टयी का एक अर्थ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और एक प्रत्येक वेद में वेद चतुष्टयी होती है, जिसको कहा जाता है ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषद। या यूं को संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। हर वेद का अपना उपनिषद होगा, हर वेद का अपना आरण्यक होगा, हर वेद की अपनी संहिता होगी, हर वेद का अपने ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, ब्राह्मण नाम के ग्रंथ होते हैं। ये धीरे धीरे अपने अर्थ को रिवील करते हैं। पहले वो संहिता फॉर्म में होगा, संहिता फॉर्म में ऋचा ही ऋचा होंगी, वेद की बड़ी 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 ऋचा होंगी। वो बड़ी बड़ी ऋचाओं को जब छंदोबद्ध किया जाएगा तो उसमें से निकलेंगे कोडेड सर्टन सूत्र। वो सूत्रों को हम कहेंगे ये ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, बहुत प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। उनमें से आरण्यक बाहर आते हैं। आरण्यक मतलब ऋषियों ने चुना कि हम फॉरेस्ट में बैठ के रिसर्च किस चीज पे करें, तो इशू फ्रेम करो कि हमको इतनी चीजों पे रिसर्च करना है। तो जो रिसर्च के लिए मटेरियल वेदों में से निकाला गया इनटू इट्स रॉ फॉर्म, उसको थोड़ा थोड़ा फर्निश करना शुरू किया गया, तो वो लास्टली आए आरण्यक के रूप में। तो भाई दीज आर दी मैटर्स विच वी विल डील विथ, एंड इसमें से अपन निकालेंगे कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि वेद यस्य निश्वसितम वेदा, वेद को तो भगवान ने अपनी निश्वास की तरह एक्सेल करते टाइम पूरे वेदों को प्रकट कर दिया। भगवान में से वेद बाहर आ गए, वेद ब्रह्मा जी के द्वारा भी लोक में आए। तो जब ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आ गए, इनमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक आया,
तो लास्ट में पूछा गया भाई कहना क्या चाहते हैं, तो लास्ट में आया उपनिषद। उपनिषद मतलब जिसको पास में बैठ के समझा जा सके कि बात कही क्या गई, द सीक्रेट, द अल्टीमेटम। तो अल्टीमेटम देने के लिए उसके अंत शब्द का प्रयोग किया। वेदों का अंतिम भाग वेदांत, वेदांत में क्या आया, उपनिषद आए। तो उपनिषदों में क्या हुआ, उपनिषद कितने प्रकट हुए भाई, इतने सारे जो वेद थे उन वेद में से संहिता आई है, ब्राह्मण आए, आरण्यक आए, तो उपनिषद भी कम से कम 220 उपनिषद बने। कितने बने, ऋषि मुनियों को टेंशन होगा कि अब ये सारे वेदादि शास्त्रों में से, अभी तो पुराण संहिता स्मृति भूल जाओ, अभी तो क्या चल रहा है, वेद का ही कार्यक्रम चल रहा है। अब वेद के कार्यक्रम में से जब इतनी चीजें बाहर आई तो उनको टेंशन हुआ कि लोग जब पूछेंगे कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं, तब भी तुमने 220 बुक्स निकाल के बाहर रख दी ऐसी कि ये देखो ये इतने सारा वेद कहना चाहता है। और नहीं, इनमें से कॉमन चीजें ढूंढो कि एक 10-10, 15-15 उपनिषदों में से कुछ एक बात तो निकल रही होगी ना, उन एक बातों को एक जगह पे जमा करो, तो उससे दशोपनिषद भाग होते, लास्ट में 10 की संख्या। ईश, केन, कठ्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक और प्रश्न, ये दशोपनिषद भाग है। 11वां श्वेताश्वतर, कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग उसको नहीं मानते। तो प्रधान रूप से आप देखोगे तो 10 उपनिषद और 4 वेदास, 4 वेद में से प्रधान कितने आए, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडक्योपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। इनको मिला के 10 प्रधान उपनिषद आए। 10 पे जगत गुरु आचार्यों ने भाष्य लिखे। और टेंशन हो गया भाई, ये तो विस्तार होता ही चला जा रहा है, ये तो 10 में से भी अब भाष्य लिखेंगे तो इनका तो भाष्य पे वार्तिक टिप्पणी, टीका ये सब, इसका भी निकालो, निष्कर्ष निकालो कि इन 10 में से काम की बात क्या निकल रही। तो काम की बात 4 निकली। कितनी निकली, 4। ऐसे उसमें से भी 10 निकली, पर उसमें से 4 उसको भी फिल्टर किया गया, तो लास्ट में 4 वेद में से 4 बात बाहर निकाली गई। उनको हम कहते हैं महावाक्य। क्या कहते हैं, महावाक्य। पहला महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, तीसरा अयम आत्मा ब्रह्म और चौथा तत्वमसि। तो तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म, ये लास्ट में 4 ही बात 4 लाइन के रूप में इतने वेद आदि शास्त्रों में से बाहर आई। ये सब जब बाहर आई तो इनमें मैटर क्या था जो डिस्कस हुआ, तो भाई लोगों ने पूछा कि नहीं ये 4 वाक्य से अब इतना तो नहीं समझ में आ रहा है। चारों वाक्य अल्टीमेटली जैसे तत्वमसि, वो तू ही है श्वेत केतु, वो परमात्मा जो है वो और कोई नहीं है, वो तुम ही हो। किसी ने रियलाइज किया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, या भगवान मुझ में है। अब मैं उसकी टर्म्स बताऊंगा आगे कि वो कैसे अलग होता है। फिर बाद में कहा नहीं प्रज्ञानम ब्रह्म, जहां भी कहीं ज्ञान है, जहां भी कहीं वेद है, वो ज्ञानात्मा ही परमात्मा है, इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म। कहीं का अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म, ये हमने जान लिया। तो उपनिषद, हर उपनिषद और हर वेद का अल्टीमेटली ये मैसेज ऐसा बाहर आया। तो लोगों ने कहा भैया तुमने इतनी मेहनत किस चीज पे कही कि जब भगवान से पूछा गया था कि आप एक अक्षर में बताओ कि वेद क्या है, तो भगवान ने कहा ओम। अब जब भगवान ने ओमकार को प्रकट किया, वैद्या पवित्रम ओमकार, तो उसमें से ऋक, यजु और साम प्रकट हुए ओमकार में से, ऐसा गीता जी कहती है। अब गीता जी जब ये बात कह रहे हैं कि उस एक ओमकार में से सब कुछ प्रकट हुआ, तो ऋषियों ने कहा नहीं, इसको तो और डिटेल में चेक करना पड़ेगा कि ओमकार को समझने के लिए ओमकार के कुछ लेवल्स हैं क्या। एक ओमकार को हम कैसे समझेंगे, तो उसको पहले तो वर्बली तोड़ो, उसको ग्रामेटिकली उसको ब्रेक करो, तो क्या निकलेगा, अकार उकार मकार। अकार सृजन, उकार पालन, मकार संहार। वो तीनों को अकार उकार मकार को मिलाओगे तो जो मात्रा बनेगी, जो नाद बनेगा, वो शब्द बनेगा ओम। वो ओम अकेला परमात्मा को डिटोनेट करने के लिए काफी है। अगर हमको एक शब्द में बोलना है श्रीनाथ जी और आप कहो ओम, तो इट इज इक्विवेलेंट। लेकिन अपन को ओम बोलने से श्रीनाथ जी दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। किसी ने ओमकार बोल के शिव जी को कल्पना की, किसी ने ओमकार बोल के नारायण की कल्पना की, किसी ने ओमकार बोल के गणपति की कल्पना की, किसी ने ओमकार बोल के देवी की कल्पना की, किसी ने ओमकार बोल के सूर्य की कल्पना की। तो आज अपने अपने अनुभव में आने के कारण ओमकार के लेवल्स अलग अलग हो गए। अब उस लेवल को चेक करो कि ये जो अनुभव हो रहा है, ये जागृत आदमी का लेवल है,
सोते हुए आदमी का लेवल है, डीप स्लीप स्लंबर में आदमी का लेवल है, या कोई चौथी अवस्था है। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये 4 लेवल्स उसके प्रकट हुए जिससे आप ओमकार को देख सकते। जागृत अवस्था में ओमकार का कैसे आप कंसीव और परसीव कर रहे हो, तो उसको और आध्यात्मिक लेवल पे आपने एनहांस किया, तो अब ओमकार कहाँ चला गया, एक और लेवल ऊपर चला गया कि नहीं, ये कोई स्वप्नावस्था में जो परिदृश्यमान वस्तु होती है, कभी स्वप्न में भी तो कुछ दिखता है, भले आंख बंद हो, अपनी सेंसेस सब डल हो, लेकिन येट वी परसीव समथिंग, वी कंसीव समथिंग, तो वो क्या चीज है, तो क्या वैसे रूप में आने वाला वस्तु है, तो उसको ले ओमकार को स्वप्न में देखा गया। बोला नहीं, ये तो सुषुप्ति अवस्था है। अभी सुषुप्ति अवस्था के ऊपर कोई अवस्था है, तो बोला नहीं, सबकॉन्शियस माइंड जो ढंग से ट्रेवल करता है वैसा एक तुरीय अवस्था भी है। सब माथाकूट हो गई। तो माथाकूट को भगवान ने नकारते हुए सबको कहा, भाई तुम एक चीज समझो कि ये सब जो वेदादि शास्त्र आपको निर्णय दे रहे हैं, ये वेदादि शास्त्र हैं कौन? तो भगवान ने कहा, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। तो एक काम कर अर्जुन, अभी ओमकार, 4 वेद, कांड त्रयात्मक वेद, वेद चतुष्टयी, ये सबको पंचायत में मत पढ़, तू मुझे जान ले, मेरे को जान गया तो सबको जान जाएगा। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यः, वेदांत में और वेदों में जानने लायक जो पदार्थ है वो अर्जुन मैं ही हूं। अब देखो कितना भगवान का ऐसा स्पष्ट स्टेटमेंट है कि आपको शास्त्र में जो चीज जाननी है वो क्या जानना है कि भगवान क्या है, ये चीज नहीं जानना है आप क्या हो। क्योंकि आपने जब महावाक्य डिराइव किए तो चारों महावाक्य तो आपको बता रहे थे कि वो भगवान आप ही हो। तो क्या भगवान अपन है? अपन भगवान नहीं है। तो आप एक वस्तु को समझो कि मायावाद, जिसको मायावाद कहते हैं, मायावाद और ब्रह्मवाद का बेसिक डिफरेंस क्या है? आप सब लोग सुबह सुबह पाठ करते हो तो उसमें आप बोलते हैं ना, मायावाद निराकर्ता, सर्ववादी निराशकृत, मायावादाख्यतुलाग्नि। बहुत से लोग वल्लभाष्टक और स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत भी पाठ करते होंगे, तो उनको मालूम पड़ता होगा कि भाई मायावादी करिंद्र दर्पद रणे नास्तिंदु राजोगता आदि बहुत सी जगहों पे अपने मायावाद शब्द का प्रयोग होता है। और मायावाद का जो काउंटर पार्ट है, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष है, वो ब्रह्मवाद, अपना अपना सिद्धांत। अभी कोई सामान्य तौर पे आपसे पूछे कि व्हाट इज मायावाद एंड व्हाट इज ब्रह्मवाद, तो मायावाद का सिंपल अर्थ होता है मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। और ब्रह्मवाद का अर्थ होता है मुझ में ब्रह्म है। ब्रह्मवाद का अर्थ क्या होता है? मुझ में ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं और मुझ में ब्रह्म है। ये 2 बेसिक डिफरेंस हैं मायावाद और ब्रह्मवाद के। ब्रह्मवाद कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप भगवान हो, वो कहेगा आप में भगवान, ये ब्रह्मवाद है। वो मायावाद आपको हमेशा ये कहेगा कि आप ही भगवान। हमको वो चीज संभव नहीं लगती। क्यों? क्योंकि पद्यार्धम वच्मि शास्त्राणाम संदोहम वन्निनोदितम ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना परा। जो लोग कहते हैं ना ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो नहीं, हमारे यहाँ ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना परा। ये भगवान से ऊपर नहीं है जीव, क्योंकि वो अंश है। भगवान ने गीता जी में जब कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, तो पहले एक वस्तु भगवान ने स्पष्ट कर दी कि अगर मैं ब्रह्म हूं, अगर मैं भगवान हूं, तो चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं वो मेरा अंश होने के कारण, जीव लोक में होने के कारण, जीव प्राण धारिणा, प्राण लेने की शक्ति उनमें होने के कारण वो सभी प्राणी मेरा अंश है। और जब भगवान ने कहा कि ये सब मेरा अंश है, तो फिर अपने को एक समस्या समझ में आई कि भाई जो उपनिषदों ने, वेदादि शास्त्रों ने एक जजमेंट दिया था कि यो यदंश सतम भजेत, जो जिसका अंश होता है वो उसका भजन करता है। तो अगर मैं परमात्मा का अंश हूं तो मेरे को किसके भजन का अधिकार है? परमात्मा के भजन का अधिकार। तो फिर पुष्टि मार्ग में ये प्रश्न नहीं उठ सकता है कि तुम कृष्ण सेवा के या कृष्ण संबंध के अधिकारी हो कि नहीं हो, क्योंकि अगर तुम कृष्ण के अंश हो, कृष्ण के ही अगर पार्ट एंड पार्सल हो, कृष्ण के ही बाय प्रोडक्ट हो, कृष्ण तत्व में से ही तुम्हारा भी प्रादुर्भाव है, तो फिर तुम्हारा भगवत संबंध या तुम्हारा भगवत सेवाधिकार डेवलप क्यों नहीं हो सकता? अब वहां पे बात आएगी अधिकारों। तो एक वस्तु को यहाँ समझना चाहिए कि पुष्टि मार्ग, जब हम ये बात कह रहे हैं कि पुष्टि मार्ग क्या है,
तो पुष्टि मार्ग परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, जिनको पूर्ण पुरुषोत्तम अथवा पुष्टि पुरुषोत्तम हम कह रहे हैं, उनकी वल्लभ सिद्धांतों के आधार पे सेवा करने की प्रक्रिया का जो सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशन है वो पुष्टि मार्ग। आपको कृष्ण भक्ति करनी है, लेकिन आपको कृष्ण भक्ति स्वतंत्र करनी है कि कृष्ण भक्ति आचार्य उपदिष्ट पद्धति से करनी है। कृष्ण भक्ति स्वतंत्र करनी है तो कृष्ण के उपासना के लिए किसी की शरण में जाने की जरूरत टेक्निकली किसी को भी नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ है सब कृष्णमय ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सर्वम ब्रह्मात्मकम जगत, सर्वम विष्णुमयम जगत, यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब वैष्णव ही हैं। अगर जगत विष्णुमय है तो जगत में जितने भी लोग हैं सब विष्णु रूप ही हैं। तो जब सब विष्णु रूप हैं या विष्णु भक्त हैं या विष्णु के अंश हैं या विष्णुमय हैं, तो वो वैष्णव हुए कि नहीं हुए? तो जब सभी वैष्णव हैं तो कौन किसकी शरण में जाए, कौन किसकी शरणागति ले, कौन किसके पास जाके पूछे कि भाई आप मेरे को गुरु रूप से, मेरे को शिष्य रूप से वर्ण करो और मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। ये अपन को समझना चाहिए कि पुष्टि मार्ग यस्टरडे, पुष्टि मार्ग टुडे और पुष्टि मार्ग टुमारो फंडामेंटली एक ही रहने वाला है, क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ना परिवर्तन हो सकता है। अपरिवर्तनीय जो है, जो परिवर्तनशील नहीं है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए बृहत्वात् ब्रह्म, जो बढ़ता ही रहे, जो एक्सपांड होता ही रहे, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का एक ये भी लक्षण है। दूसरा, अभी हम आ जाते हैं कि फिर ये निष्कर्ष कहां से आते हैं, और अगर ये निष्कर्ष थे तो इससे पहले ये सब चीजें लोगों को क्यों नहीं मालूम पड़े? ये महाप्रभु जी से ही क्यों बाहर आई? महाप्रभु जी से ये बाहर इसलिए आती हैं क्योंकि महाप्रभु जी से पहले वाले जितने भी आचार्य इस लोक को पवित्र करने के लिए, पावन करने के लिए, जन कल्याण करने के लिए भगवद आज्ञा आते हैं, वो प्रस्थान त्रयी का ही आग्रह रखते हैं। वो प्रस्थान त्रयी का आग्रह रखते हैं, मतलब वो वेदों का आग्रह रखते हैं, वो भगवद गीता का आग्रह रखते हैं और उपनिषदों का आग्रह रखते हैं। मतलब जिसको हमारी भाषा में कहते हैं कि श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और सूत्र प्रस्थान। ये शब्द आप लोग सुनिए, क्योंकि आप लोगों के ये शब्द सुसंस्कृत होंगे, आपके कान इन शब्दों से सुसंस्कृत होंगे, क्योंकि इनके बिना वल्लभ वेदांत को या वल्लभ साहित्य को नहीं पढ़ा जा सकता। षोडश ग्रंथ भी पढ़ना है, निबंध ग्रंथ भी पढ़ने हैं, भाष्य सुबोधिनी भी यदा कदा कभी भगवत कृपया, आचार्य कृपया, भगवत गुरु अनुग्रह से आपको कभी प्राप्त हो तो आपको ये सब शब्द आके टकराएंगे कि किसको श्रुति प्रस्थान कहते हैं, किसको स्मृति प्रस्थान कहते हैं और किसको सूत्र प्रस्थान कहते हैं। आप देखो, प्रस्थान शब्द का मतलब क्या होता है? आप यहां से प्रस्थान कीजिए, मतलब आगे बढ़िए, जाइए नहीं होता है, आगे बढ़िए। जहां से हम आगे बढ़े उसको हम कहते हैं प्रस्थान। प्रस्थान शब्द का होता है कहां से आगे बढ़ना, तो भाई पहले वेदों से आगे बढ़ना। अब वेदों में इतना रॉ ब्रह्म तत्व विद्यमान है कि आपको तुरंत चाहिएगा कि मुझे कुछ कहते हैं ना फिनिश्ड प्रोडक्ट दो, मैं ये रॉ कैसे खाऊं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी मैं उसको कैसे एक्सेप्ट करूं। तो फिर भगवान तुरंत आपको भगवद गीता दे देते हैं कि वॉट एवर इज इन द वेदास आई विल गिव यू एज पर भगवद गीता। इसी कारण से महाप्रभु जी ने एक इंजंक्शन लगाया, और वो इंजंक्शन को पता नहीं क्यों संप्रदाय में किसी ने नहीं माना अभी तक तो। और महाप्रभु जी का इंजंक्शन यही था कि शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहे कृष्ण सेव्य, शास्त्र का अवगाहन करके मन, वाणी और कर्म से भगवत सेवा कीजिए। शास्त्र मतलब सीधा शास्त्र का अर्थ महाप्रभु जी ने किया, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। भगवत गीता ही वो शास्त्र है कि जिसको हम शास्त्र कह सकते हैं। बाकी तो सभी शास्त्र हैं, भगवत शास्त्र तो सभी हैं, लेकिन विशेष करके शास्त्र कौन कहलाते हैं? भाई वो शास्त्र कहलाते हैं कि जिनमें भगवान ने अपने मत को सुस्पष्टतया स्वयं व्याख्यायित किया हो कि मुझे ये चाहिए। आपको कोई व्यक्ति किसी के लिए बताए उसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए, और स्वयं वो व्यक्ति ही आपको कहे कि भाई वो सब ठीक है पर मुझे ये चाहिए, तो आप किसकी सुनेंगे? आप सर्टनली उसी की सुनेंगे जिसकी आप सेवा करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपसे स्वयं कह रहा है कि मुझे ये चाहिए। तो पहली वस्तु जो है वो ये है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। स्वयं भगवान ने ही स्मृति प्रस्थान के रूप में एक वेदादि शास्त्रों का निष्कर्ष दिया
कि हे अर्जुन, तुम जीव हो और मैं तुमसे परमात्मतया ये संबोधन दे रहा हूं कि मुझे ये चाहिए। तो हुआ प्रथम प्रस्थान वेद, द्वितीय प्रस्थान स्मृति प्रस्थान गीता, तृतीय प्रस्थान सूत्र प्रस्थान। सूत्र प्रस्थान मतलब जब वेदव्यास जी ने, ये अपन जो भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे कि इतने सारे वेद हुए, वेद चतुष्टयी हुए, वेद कांड त्रयात्मक हुए, ये हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें से वेद में से ब्रह्म तत्व को बताने वाले सूत्र निकालने पड़े। अब हम जब कहते हैं सूत्र, तो सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं एफोरिज्म्स। एफोरिज्म्स का मतलब होता है लघुनी सूचितार्थानि स्वल्पाक्षर पदानि च सर्वतो सारभूतानि सूत्राण्याहुर मनीषिणः। शास्त्रकार ऐसा कहते हैं, लघुनी वो छोटे होने चाहिए, सूचितार्थानि उनमें से अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, स्वल्पाक्षर पदानि च उनमें कम से कम अक्षर और पदों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन फिर भी सर्वतो सारभूतानि वो छोटी सी बात में भी सब कुछ कह देने वाले होने चाहिए। ऐसे जो होते हैं वाक्य, उनको मनीषी लोगों ने, विद्वानों ने सूत्र कहा है। लघुनी सूचितार्थानि स्वल्पाक्षर पदानि च सर्वतो सारभूतानि सूत्राण्याहुर मनीषिणा। विद्वानों ने उसी को कहा है कि इसको हम सूत्र कहते हैं। ऐसे 554 सूत्र का एक संग्रह करके 4 अध्यायों में बांट के वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र बनाए। उन वेदांत सूत्रों पे जो आचार्य भाष्य लिखते हैं उनको हम जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु होने के लिए प्रायः ये एक व्यवस्था रखी गई है कि आप हर किसी को जगत गुरु नहीं बोलते। जिन्होंने वेद व्यास जी के वेदांत दर्शन के सूत्रों पे अपने मत से स्वतंत्र भाष्य लिखा है, उनको हम जगत गुरु आचार्य बोलते हैं। जब महाप्रभु जी के सामने ये सूत्र आए तो महाप्रभु जी ने जो उसके ऊपर अपनी टीका, अपना भाष्य प्रकट किया, उसको हम अणुभाष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अणुभाष्य। पूरे नाम के रूप में हम ब्रह्मसूत्राणुभाष्य कहते हैं। ये ब्रह्मसूत्राणुभाष्य जो एक व्यवस्था है, ये ब्रह्मसूत्राणुभाष्य वो व्यवस्था है कि जब आप फिलॉसफिकली वेद व्यास जी के साथ खड़े रह के अपने सिद्धांत को समाज को बता रहे हैं कि जैसा व्यास का ये सिद्धांत है, मेरा भी यही है। तो वेद व्यास मतानुकूल जब तुम्हारे सिद्धांत को तुम समाज में रखते हो, वो भी देव प्रवर्तित संप्रदाय के अंतर्गत, तब जाके वो तुम्हारा संप्रदाय प्रकट होता है। तो संप्रदाय कितने प्रकट हुए? सबसे पहला धर्म संप्रदाय जो आया समाज में, वो शांकर संप्रदाय आया, शांकर मत आया। आदि शंकराचार्य पधारे, उन्होंने अपना केवलाद्वैतवाद या अद्वैतवाद से भाष्य प्रकट करके शारीरक नाम का भाष्य लिखा। अणुभाष्य की तरह उनके भाष्य का नाम शारीरक है, और उन्होंने शारीरक भाष्य से ब्रह्मसूत्र का भाष्य प्रकट किया। केवलाद्वैतवाद को, जिसको मायावाद भी कहते हैं, उस अद्वैत दर्शन को आपने स्थिर किया। शंकराचार्य का सम्मान समाज में बहुत होना चाहिए, और वो इसलिए होना चाहिए, इसलिए नहीं कि उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, उन्होंने जो एक तहलका मचाया, वैदिक संस्कृति की ध्वजा उन्होंने जो फहराई, उसके कारण आज भी मैं और आप जैन या बौद्ध नहीं हुए। अगर उनका अवतार ही नहीं होता, शंभो मूर्ति चरति भुवने शंकराचार्य रूपा, शंकराचार्य के रूप में साक्षात महादेव जी ही पधारे, और वो वापस लोगों को जैन और बौद्ध होने की जगह जैन, बौद्ध और चारवाक, वाम मार्गीय, अघोर, तांत्रिक आदि, कापालिक आदिकों से उनको छुड़ा के वापस वैदिक धर्म की तरफ लेके आए। इसलिए आज जितने भी लोग सनातन धर्म में अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, वो आदि शंकराचार्य की मेहनत के प्रभाव से अद्यावधि हिंदू हैं। नहीं तो अपन में से आज कोई भी हिंदू होता नहीं, सब या जैन हो चुके होते या बौद्ध हो चुके होते, या निरीश्वर शून्यवादी होके चारवाक हो चुके होते, जो ऐसे भी अपन अपनी अपनी मानसिकता से आज हो ही गए हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो, मरने के बाद किसको घी लौटाने आता है। तो ये जो हमारी परिस्थिति आज हो चुकी है, ये चारवाक दर्शन का निरीश्वरवादी शून्य सिद्धांत था। तो या तो हम निरीश्वरवादी हो जाते, या हम जैन या बौद्ध हो जाते। जैन और बौद्ध धर्म की मैं निंदा प्राय नहीं करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म हमें वो लोग भी खूब मानते हैं और अहिंसा धर्म की प्रधानता रखते हैं। पर आप यदि जैन दर्शन को जाके पढ़ेंगे तो जैन दर्शन में उनके आचार्य ऐसा लिखते हैं कि त्रयो वेदस्य कर्तारम भंड धूर्त निशाचरा। भंडों ने, धूर्तों ने और निशाचरों ने बैठ के वेद लिखे।
तो वेदों की जिनने ऐसी कड़ी निंदा की हो, हम उनको वेद बाह्य दर्शन मानते हैं। तो वो वैदिक दर्शन नहीं, दर्शन मतलब फिलॉसफी, वो वैदिक फिलॉसफी में नहीं आते हैं, वो वेद बाह्य आते हैं। आज वेद बाह्य सब लोग नहीं हुए, क्योंकि शंकराचार्य के रूप में भगवान रुद्र पधारे और उन्होंने केवल अद्वैत सिद्धांत से अपना भाष्य प्रकट किया। उसके बाद भगवत पाद श्रीमद रामानुजाचार्य शेषावतार पधारे, उन्होंने बोधायन आदि ऋषियों के विशिष्टाद्वैत सिद्धांत से उन्होंने श्री भाष्य प्रकट किए। इसके बाद श्रीमद मध्वाचार्य वायु देवता के अवतार पधारे और उन्होंने पधार के द्वैत सिद्धांत से, ब्रह्म सिद्धांत से, ब्रह्मा जी के प्रवर्तित संप्रदाय के आधार पे उन्होंने अपना पूर्ण प्रज्ञ भाष्य या आनंद तीर्थ नाम का भाष्य उन्होंने लिखा और उन्होंने भी व्यास के मत को द्वैतवाद से सिद्ध किया। उसके साथ भगवत्पाद सुदर्शनावतार निम्बार्काचार्य जी पधारे और निम्बार्काचार्य जी ने भी पधार के द्वैताद्वैत सिद्धांत से, हंस संप्रदाय की प्रक्रिया से उन्होंने अपना स्वतंत्र भाष्य, उन्होंने अपना स्वतंत्र उपनिषद भाष्य, उन्होंने अपना स्वतंत्र गीता भाष्य, ये प्रस्थान त्रयी पे भाष्य इन समस्त आचार्यों ने लिखे। और इन सब के बाद जाकर श्री अम्बे महारानी की, और इन सब के बाद जाकर और भगवान अग्निकुंड से आप कृष्णास्यावतार भगवान वल्लभाचार्य का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने रुद्र संप्रदाय की परंपरा से शुद्धाद्वैत सिद्धांत से अपना स्वतंत्र अणुभाष्य नामना भाष्य प्रकट किया और उससे व्यास दर्शन को समाज में सुस्पष्ट किया कि व्यास दर्शन की व्यवस्था के साथ मेरे संप्रदाय की क्या व्यवस्था है। तो हमारे यहाँ श्रुति प्रस्थान पत्रावलंबनम ग्रंथ से, स्मृति प्रस्थान शास्त्रार्थ प्रकरण ग्रंथ के निर्माण से, सूत्र प्रस्थान अपना स्वतंत्र भाष्य लिखने से और चौथा प्रस्थान पुराण प्रस्थान श्रीमद् भागवत जी को प्रस्थान त्रयीवत प्रकट करके उस पे सुबोधिनी जी प्रकट करने से अपने आप प्रस्थान चतुष्टय के साथ हमारा विकास हुआ और हम एक स्टेप अहेड आए पुष्टि मार्ग को लेके कि अभी तक सभी आचार्य श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, सूत्र प्रस्थान पे थे, पर अब अपन पुराण प्रस्थान के साथ श्रीमद् भागवत जी को भी निगम कल्प तरोर गलितम फलम, उसको फलात्मक शास्त्र के रूप में लेके आए कि भाई एक वेद वृक्ष रूप है, उसके भी शाखा पुष्प और फल हैं और फल में से जो रसरूप जो था आप में आई है गलित रसरूपता, वो श्रीमद् भागवत जी में प्रकट हुई है। इस प्रकार पुष्टि मार्ग में प्रस्थान चतुष्टय के आप देखो तो फाउंडेशन के साथ पुष्टि मार्ग की भावो भावनया सिद्ध प्रमाणम नान्य दृश्यते के सिद्धांत से हमारा प्रमेयवाद प्रमाणवाद के ऊपर प्रकट हुआ, जिसको हम पुष्टि मार्ग कहते हैं। तो पुष्टि मार्ग के जो सिद्धांत हैं वो अपरिवर्तनीय है। वो अपरिवर्तनीय इसलिए है क्योंकि भगवान के स्वरूप में परिवर्तन किसी भी काल में नहीं आता। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यात्मक सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना, ये जो भागवत जी का वचन है इसमें परमात्मा को सत्य स्वरूप बताया है। भागवत जी में सत्यम परम धीमहि में परमात्मा को सत्य स्वरूप बताया गया है। सत्य का अर्थ ही होता है जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में एक समान हो, उसको हम सत्य कहते हैं। सत्य कभी भी परिवर्तित नहीं होता, सत्य सत्य ही रहता है। तो सत्यात्मक भगवान होते हैं। सत्यम परम धीमहि के रूप में हम भगवान का चयन करते हैं। इसलिए पुष्टि मार्ग के जो सिद्धांत हैं वो पुष्टि मार्ग के सिद्धांत अपनी जीवन शैली में आके अपन अलग अलग जीवन में अपन अलग अलग ढंग से उन मार्ग के सिद्धांतों को कैसे जीते हैं, उसकी क्या संयोजना है, इस पे हम कल विचार करेंगे। आज का जो हमारा विचार है वो इसी चीज पे है कि आप पुष्टि मार्ग की अनादि सिद्धता को समझिए कि पुष्टि मार्ग जो है वो एक 500 वर्ष पहले उद्भासित हुआ संप्रदाय या कल्ट या सेक्ट नहीं है। हमारा पुष्टि मार्ग जो है वो अपने आप में वेदों के, उपनिषदों के, शास्त्रों के, पुराणों के, स्मृति और संहिताओं के साथ विकसित हुआ एक सिस्टमैटिक एक सिलेबस है कि जिसके द्वारा हम परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति पुराण प्रस्थान के आग्रह, सूत्र प्रस्थान की प्रधानता, स्मृति प्रस्थान के उपदेश और वेद प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान के आदेश के साथ अपन जीते। तो इस चीज को अपने जीवन शैली में हम कैसे लाएं और कैसे आज के समय में इसको अपने जीवन में उतारें, इसकी व्यवस्था पे हम कल चर्चा करेंगे। श्री गोवर्धन नारायण।